गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 7 प्रश्न पढ़े थे। आज हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है हमारे पास, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। मतलब 45 डिग्री से बड़ा कोई कोण दिया गया है और उसका पूरक कोण हमें पूछ रहा है। तो पूरक कोण से मतलब है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। हमें दिया गया है कि कोई कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है। कोई कोण है जो हमारे पास 45 डिग्री से बड़ा है। मान लिया यहाँ पर 60 डिग्री का कोई कोण है। अब इसके लिए पूरक कोण, इसका पूरक कोण कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री होगा। अगर मान लिया कोई कोण 70 डिग्री है तो इसका पूरक कोण होगा हमारे पास 20 डिग्री का। मतलब जो कोण हमें 45 डिग्री से बड़ा दिया गया है उसका पूरक कोण सदैव 45 डिग्री से छोटा होता है। तो हम लिखेंगे पैंतालीस डिग्री से बड़े कोण का पूरक कोण सदैव 45 डिग्री से छोटा होता है। 45 डिग्री से बड़े कोण का पूरक कोण सदैव 45 डिग्री से छोटा होता है। फिर देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हमारे पास, संलग्न आकृति में, मतलब ये कोई आकृति दी गई है हमें और इस आकृति की सहायता से हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये कोई आकृति दी गई है हमें और हमें इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस आकृति में हमारे पास पहला प्रश्न हमें पूछा है कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। कोण 1, ये कोण 1 इस कोण 2 का आसन्न कोण है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो आसन्न कोण से मतलब है ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखो यहाँ पर इन दोनों कोणों में ए ओ सी
और दूसरा है सी ओ ई, मतलब ओ बिंदु आ रहा है दोनों में, और ये ओ सी भुजा भी दोनों में आ रही है, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण है। तो हम लिखेंगे कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण है। कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण है। फिर दूसरे क्या कोण ए ओ सी और ए ओ ई का आसन्न है। ए ओ सी ए ओ ई का आसन्न पूछ रहा है हमें, मतलब ऐसे दो कोण, दोनों कोण अलग अलग होने चाहिए। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। एक कोण को दे दिया हमें ए ओ सी, ठीक है, ये वाला कोण। दूसरा फिर दे रहा है ए ओ ई, मतलब इसमें भी ये आ रहा है, ठीक है, ए ओ सी, ये कोण दे दिया हमें। फिर से ए ओ ई, अब ये पूरा दे दिया, मतलब ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं कोण ए ओ सी व कोण ए ओ ई आसन्न कोण नहीं, आसन्न कोण नहीं है। तीसरा देखो, क्या सी ओ ई, क्या कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी, सी ओ ई और ई ओ डी, ये हमें बताना है कि ये रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। सी ओ ई और ई ओ डी, मतलब ये कोई रेखा है सी डी, इस पर एक तो ये कोण और एक ये पूरा कोण, इन दोनों के लिए पूछ रहा है हमें कि ये रैखिक कोण बनाते हैं या नहीं बनाते। इस कोण की बात हो रही है और इस कोण की बात हो रही है, मतलब ये पूरा आ गया यहाँ पर हमारे पास। इसका मतलब ये जो कोण बन रहे हैं ये रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कोण सी ओ ई व कोण ई ओ डी रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। फिर अगला देखो, क्या कोण बी ओ डी, क्या कोण बी ओ डी एवं डी ओ ए, कोण बी ओ डी और डी ओ ए, बी ओ डी और डी ओ ए, कोण बी ओ डी और डी ओ ए, यह हमें पूछ रहा है कि क्या ये संपूरक है या नहीं है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये दोनों कोण इस एक ही रेखा पर बन रहे, इसका मतलब ये रैखिक कोण युग्म है, और जब रैखिक कोण युग्म है इसका मतलब ये संपूरक भी होगा। तो हम लिखेंगे कोण बी ओ डी व कोण डी ओ ए परस्पर संपूरक है। कोण बी ओ डी व कोण बी ओ ए परस्पर संपूरक है। फिर अगला है, क्या कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। एक का शीर्षाभिमुख बताना है हमें कि क्या कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4, देखो यहाँ पर
ए बी रेखा और सी डी रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों रेखाओं पर आमने सामने बनने वाले कोण हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी है। कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। फिर अगला कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण 5 का शीर्षाभिमुख हमें बताना है। तो कोण 5 का शीर्षाभिमुख, कोण 5 के सामने कौन सा कोण बच रहा है हमारे पास? इन दोनों रेखाओं को देखना है हमें। एक रेखा ये और दूसरी ये वाली रेखा। कोण 5 के सामने इन दोनों रेखाओं पर क्या आ रहा है हमारे पास? कोण 2 और कोण 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गया कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण। देखते हैं वापस। कोण 1 कोण 2 का आसन है। पहला पूछा हमें कोण 1 कोण 2 का आसन है, मतलब कोण 1 और कोण 2 एक ही शीर्ष बिंदु है और एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों हो जाएंगे आसन कोण। फिर पूछा है कि कोण ए ओ सी एवं ए ओ ई का आसन है। ए ओ सी ए ओ ई का आसन कोण है या नहीं है, ये हमें बताना है। ए ओ सी और ए ओ ई इन दोनों कोणों में हमारे पास क्या हो रहा है? ये कोण एक उभयनिष्ठ आ रहा है। ए ओ सी, ठीक है, एक कोण आ गया। फिर वापस ए ओ ई, इसमें भी एक कोण आ गया, मतलब ये दोनों आसन कोण नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं, कोण ए ओ सी व कोण ए ओ ई आसन कोण नहीं है। फिर देखते हैं, हमें पूछा कि सी ओ ई व ई ओ डी रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। सी ओ ई ये वाला कोण और ई ओ डी ये वाला कोण, ये दोनों कोण, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोण है ये रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। फिर हमें पूछा कि कोण बी ओ डी का कोण डी ओ ए संपूरक है या नहीं है। कोण बी ओ डी ओ ए दोनों कोण इस एक ही रेखा पर बन रहे हैं, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कोण परस्पर संपूरक भी है। फिर हमें पूछा है कि क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। तो कोण 1 का ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर कोण 1 के सामने बन रहा है कोण 4, इसका मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। फिर अगला है हमारे पास कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है। हमें बताना कि कोण 5 का शीर्षाभिमुख, कोण 5 के सामने हमारे पास बन गया कोण 2 और कोण 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गया इसके शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 10वां प्रश्न है हमारे पास, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म में शीर्षाभिमुख कोण है और रेखिक कोण युग्म है। 10वें प्रश्न में आकृति दी गई है हमें।
ये कोई आकृति हमें दी गई है और हमें पूछ रहा है पहला प्रश्न की शीर्षाभिमुख कोण। इसमें देखकर हमें बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनमें देखना है हमें केवल शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये रेखा और ये रेखा दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने हमारे पास बन रहे कोण 1 और कोण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 1 कोण 4, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण। फिर है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में हमें बताना है शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 और कोण 4 हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास देखो ये दोनों रेखाएं काट रही है, इसका मतलब ये दोनों को शीर्षाभिमुख कोण मिल गए हमें। अब इसमें कोण 5 के सामने देखो ये कोण बन रहा है, ये पूरा कोण, तो कोण 5 के ये पूरा कोण सामने जो है ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो कोण 5 के सामने तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर और कोण 5 और इसके सामने कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। कोण 4 के सामने कोण 1 और कोण 5 के सामने ये दोनों कोण आ रहे, तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 और कोण 5 का हो गया कोण 2 प्लस कोण 3, तब हमारे पास पूरा कोण प्राप्त होगा। फिर देखते हैं हम रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म में हमें बताना है, हमें देखना है कि इनमें रेखिक कोण युग्म में कौन कौन सा बन रहा है। तो रेखिक कोण युग्म के लिए रेखिक कोण युग्म के लिए हमें बताना है इसमें कि जिन कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है और वो एक ही रेखा पर बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम कोण 1 और कोण 5, ये इस रेखा पर बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 5 इस एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रेखिक कोण युग्म है। तो हम लिखेंगे रेखिक युग्म बराबर कोण 1 कोण 5, ये हो गया रेखिक कोण युग्म। और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कोण 5 और कोण 4, कोण 5 और कोण 4, ये दोनों कोण इस रेखा पर बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे कोण 4 कोण 5, ये दोनों रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। फिर इसके बाद इस पर देखते हैं यहाँ पर इस रेखा पर कोण 2 कोण 3 कोण 4, ये तीनों भी रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं और कोण 2 कोण 3 कोण 4, और ये तीनों हो गए। अब ये इधर वाले कोण 1 कोण 2 कोण 3, ये भी इस एक रेखा पर बन रहे हैं, तो ये भी रेखिक कोण युग्म होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 कोण 3, तो ये भी हो गया हमारे पास रेखिक कोण युग्म। देखो वापस पहले शीर्षाभिमुख पूछ रहा है हमें, शीर्षाभिमुख का मतलब है आमने सामने बनने वाले कोण। तो इन दोनों रेखाओं पर कोण 1 के सामने कोण 4 है, तो कोण 1 और कोण 4 ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण, और कोण 5 के सामने हमारे पास ये कोण आ रहे हैं, तो ये हो गए कोण 5 और इसके साथ में कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। फिर पूछा हमें रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब है ऐसे कोण जो एक ही रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखते पहले इस रेखा पर ऊपर की तरफ 1 और 5,
तो यहाँ पर लिख दिया हमने कोण 1 और कोण 5। इसी रेखा के नीचे की तरफ 2 3 4, तो हमने लिख दिया कोण 2 3 और 4। अब इस रेखा पर देखते हैं, इस रेखा पर कोण 4 और कोण 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कोण 4 और कोण 5। अब इस रेखा के इस तरफ कोण 1 कोण 2 कोण 3, तो यहाँ पर दर्शा दिया हमने कोण 1 कोण 2 और कोण 3 को। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवें प्रश्न में हमें बताना है कि निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। आसन कोण कब बनते हैं? जब एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ये जो कोण आ रहा है इसमें ये भुजा है, ये वाला जो कोण है इसमें भी ये भुजा है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन इन दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण 1 व कोण 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु नहीं है, इनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु नहीं है। कोण 1 व कोण 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो शीर्ष बिंदु है वो उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम कल, और 5.1 के 11 प्रश्न तक आपको फेयर कॉपी में भी करना है।